विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या आता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नाम से यह स्पष्ट है कि चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या उत्पन्न हो सकता है? विद्युत। अब देखिए, एक वैज्ञानिक को ऐसा आइडिया आया कि यदि विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है? अभी हम लोग को नहीं पता, अभी हम लोग कोई जानते हैं कि क्या उत्पन्न किया जाता है या नहीं किया जाता। पहले प्रयोग जानेंगे, लास्ट में उसका निष्कर्ष जानेंगे। और इस प्रकार का जो प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, कौन किया था? फेराडे। फेराडे नामक वैज्ञानिक ने पहली बार एक ऐसा प्रयोग किया, जो प्रयोग आप सब देखेंगे। अभी ध्यान से देखो, इन्होंने क्या किया? तांबे के तार का एक कुंडली बनाया। क्या बनाया? कुंडली बनाया, और किसी छड़ चुंबक को उसमें ज्यादा स्पीड गति से, इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत गति करता था, आपेक्षिक गति करता था, जो अभी आप लोग इमेज में देख रहे हैं। ये क्या कर रहा है? एक तार का वलय बनाया, रिंग बनाया, और उसमें क्या किया? किसी चुंबक को तीव्र गति से, तेजी गति से उस कुंडली में पास ले जाता था, फिर दूर ले जाता था, पास ले जाता था, फिर दूर ले जाता था। तो इन्होंने क्या किया? उस तार में क्या किया? एक मीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। ये भी एक विद्युत धारा को मापने का डिवाइस है, लेकिन ये बहुत कम धारा को मापता है, बहुत कम को मापता है। जैसे सोना को मापने के लिए क्या करेंगे हम लोग? बड़का तराजू ले जाएंगे, 2 किलोवा। बहुत छोटा तराजू होता है, ऐसा तराजू होता है कि पूरा शीशा में बंद रहता है, हवा भी नहीं लगेगा। यदि हवा लग गया तो 1 ग्राम ज्यादा चल जाएगा सोना, नहीं चल जाएगा। इसी कारण उसको हवा से बंद एरिया में रखा जाता है, कि हवा भी ना लगे और एग्जैक्ट सोना को माप सके। तो यदि विद्युत धारा को मापने के लिए क्या लाता? ये मीटर लाता, तो पता न, मतलब इसका सुइया भुकभुकेवन करता। इसी कारण उन्होंने क्या किया? बहुत कम धारा यहाँ पर है, यहाँ पे कोई मशीन है, डिवाइस है, हाथ से ऐसे कर रहे हैं, उसके कुंडली के नजदीक ले जा रहे हैं, फिर दूर कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, फिर दूर कर रहे हैं। लेकिन इससे बहुत कम मात्रा में, यह सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यदि ऐसा संभव हो पाया, इसी को विशाल रूप देंगे। आए समझ में? तो फेराडे ने क्या किया? एक तांबे के तार का क्या किया? कुंडली बना दिया, और उसमें एक छड़ चुंबक को क्या किया? आपेक्षिक गति कराया। आपेक्षिक मतलब जो हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते रहता है, इस प्रकार से गति कराया। तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। बहुत बेस्ट लक था, गुड लक था उसका, कि इसका सुई में क्या हो गया? थोड़ा सा वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, मतलब थोड़ा सा सुई उठ गया, फिर नीचे आ गया। तो जैसे ही सुई उठा, इसका मतलब विद्युत धारा उत्पन्न हुआ है। यदि धुआं है, इसका मतलब आग लगा है। बिना आग का धुआं उठेगा? यदि धुआं निकला है, तो क्या इसका मतलब आग लगा है। यही आग तो लगाना था किसको? फेराडे को। फेराडे को एक जासूसी मतलब सूचना मिल गया कि लगता है मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत आगे तक जाएगा, बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा, और यही आगे चलकर क्या बन जाएगा? जनरेटर। अब लाइट कट जाओ, लाइट नहीं है, फिर भी हम लोग अच्छा से जनरेटर जला के क्या करते हैं? शादी ब्याह, डीजे डांस जो भी करना होता है कर लेते हैं, लाइट के भरोसे रहते हैं। तो जनरेटर का सिद्धांत, जनरेटर का निर्माण इसी सिद्धांत हुआ। किसके सिद्धांत पर? फेराडे के सिद्धांत पर। और इस प्रयोग का नाम रखा उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि चुंबकीय के कारण या चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हो गया? विद्युत धारा। इतना दिन से पहले क्या हो रहा था? विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। लेकिन आज फेराडे ने दुनिया को एक नया एक्सपेरिमेंट करके बताया कि यदि चुंबक विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हो सकता है? तब ना गैल्वेमीटर के सुई में क्या हुआ? कंपन हुआ, और यह गति करने लगा, इसका रीडिंग बढ़ने लगा। तो इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई बिजली उत्पन्न नहीं कर रही है, लेकिन ये क्या किया है? इस कुंडली को प्रेरित किया, बार बार उसके पास गति करवा के उसको क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। जैसे दूसरा फेराडे खड़ा है तुम लोग के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करने के लिए, हम खड़ा है कि ताकि तुम लोग जगो, उठो, रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो।
लेकिन पता नहीं मेरा एक्सपेरिमेंट कब सिद्ध होगा कि तुम लोग के अंदर कोई विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। कुंडली को प्रेरित कर रहा है, किस काम को करने के लिए? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। और इस क्रिया को, इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इस धारा, उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो आया समझ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझ में आया? इसका प्रयोग कौन किया था? फेराडे ने। और इससे उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया? एक तांबे की तार से कुंडली बनाया और उस कुंडली के लूप के नजदीक बार बार एक क्षण चुंबक को आपेक्षिक गति करवाया। कौन सी गति? अपेक्षिक गति करवाया, जिससे क्या हुआ? बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यही देखिए आपका एक्सपेरिमेंट था अभी जो बताएं। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया? एक कॉइल का रिंग बनाया। मैग्नेट मतलब क्या होता है? चुंबक। उसको इसके गति में बार बार अपेक्षिक गति करवाया। आगे सब कुछ